बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अमरीन। आज हम रमज़ान स्पेशल में बना रहे हैं ब्रेड पकोड़ा। अगर आपके घर में भी फ्रिज में 2 से 3 दिन पुरानी ब्रेड हो चुकी है और आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो उसको क्या करें, ना ही आपने उसके ब्रेड क्रम्स बनाने हो, तो फिर इससे आप एक नई रेसिपी बना सकते हैं, ब्रेड पकोड़ा। बहुत मज़ेदार ये ब्रेड पकोड़ा बनते हैं। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड की कटिंग करेंगे। ये देखें किस तरह से इसके पीसेस हो चुके हैं, बिल्कुल रफली से ये पीस हुए हैं। इसको हम किस तरह से काटेंगे ये देख लें। इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे हर पीस को, और जो साइड में थोड़े थोड़े बच जाएंगे उसको हम ब्रेड क्रम्स में यूज़ कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। अगर आपके अनइवन भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि बनने के बाद तो ये एक ही शेप के हो जाएंगे। इस तरह से हम सारी ब्रेड को काट लेंगे और जो छोटे पीसेस हैं उनको अलग कर लेंगे, ब्रेड क्रम्स में यूज़ करेंगे। इसी तरह से हमने सारी ब्रेड की कटिंग कर ली है। ये हमारी सारी ब्रेड कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम पकोड़ों के लिए बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने आलू लिए हैं। 2 मैंने दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने बहुत बारीक छीलने के बाद बहुत बारीक काट लिया चिप्स की तरह। इसके बाद इसको 2 से 3 स्लाइसेस को रखने के बाद इस तरह बारीक से इसके चिप्स बना लेंगे। बिल्कुल बारीक हमें बनाना है। बेसिकली हमें आलूओं के इस तरह से बारीक से बिल्कुल चिप्स बनाने हैं। इसके बाद आलू को एक साइड पर रख देंगे। इसके बाद मैंने बेसन लिया 1/2 कप, जिसको हम छान लेंगे। बेसन को छानने के बाद मैंने इसमें सूजी शामिल किया, इसको भी मैंने छान लिया था। 1 टेबलस्पून मैंने सूजी लिया, 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया, और चिली पाउडर लिया, यानी कि पिसी हुई मिर्चें लिया मैंने 3-4 टीस्पून। 2 टीस्पून मैंने कुटा हुआ धनिया लिया, ज़ीरा लिया मैंने 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों को पहले ड्राई मिक्स करेंगे, और चिली फ्लेक्स लिए मैंने 1/2 टीस्पून। इसके बाद पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। हल्दी शामिल किया मैंने 1/4 टीस्पून। पानी मज़ीद शामिल करने के बाद इसका बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा सा मैंने 2 पिंच येलो फूड कलर शामिल किया। इसको डालने के बाद, इसको डालना चाहें तो डाल लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा कलर आएगा। 2 मैंने हरी मिर्ची ली, 1 मैंने रेड वाली ली जो फ्रिज में रखे रेड हो जाती है, और 1 मैंने ग्रीन लिया। आलू शामिल कर देंगे। इसके बाद मैंने प्याज ली, एक दरमियाने साइज़ की, इसको मैंने रफली काट लिया। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। थोड़ा गाढ़ा था इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद शामिल किया है। ये हमारा बैटर बन चुका है पकौड़ों का। इसके बाद डबल रोटी के स्लाइस लेंगे, इस तरह से इसके ऊपर कोट करेंगे और इसे गर्म ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। गर्म करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर नहीं करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर करेंगे, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाता है पकौड़ों का बैटर। डबल रोटी तो हमारी मुकम्मल तौर पर कुक है, लेकिन हमें इस पकौड़ों के बैटर को पकाना है। जो हमारे एक साइड से हो जाएंगे उसे फ्लिप कर लेंगे। 2 से 3 मिनट में बहुत जल्दी ये बनने वाले पकौड़े। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी तरह से सारे तैयार कर लिया। हमारे ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार हो चुके हैं। इसका जायका डबल रोटी का मीठा और अंदर से ऊपर से इसका पकौड़ों का जायका नमकीन होता है। मैंने इसको तोड़कर दिखाया है अंदर से किस तरह का मुकम्मल तौर पर कुक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल #अमरीन को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको मैंने अपने घर के होममेड केचप के साथ सर्व किया, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था। आपने भी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।